एक छोटे से पिंजरे में कैद एक छोटे के पंछी की बस एक अभिलाषा है कि वो खुले आसमान में उड़ सके। उस पंछी के पास उड़ने का ज्ञान भी है, अपने पंखों पर पूरा भरोसा भी है, परंतु पिंजरे पे लगा हुआ ताला उसे आजाद होने से रोक रहा है। जैसे एक डूबते हुए जीव को तैराने के लिए एक लकड़े का सहारा काफी होता है, ठीक वैसे ही एक तैरते हुए जीव को डुबाने के लिए एक लहर ही काफी होती है। एक बूंद पानी की मृत जीव में चैतन्य का संचार कर देती है, किंतु अमृत प्याले में एक बूंद विष मिल जाए तो स्वस्थ और निरोगी शरीर को भी मृतकाय कर सकती है। जितना महत्व ज्ञान की प्राप्ति का है, उतना ही महत्व ज्ञान के संपूर्ण रूप से अमलीकरण का भी है। नहीं, मेरा उद्देश्य आपसे बातें करना या आपको उपदेश देना ऐसा नहीं है। मेरा उद्देश्य तो वो पिंजरे में कैद उस पंछी को आजाद करना है। आइए एक ऐसी घटना से आपको रूबरू कराता हूं। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व सिंधु सौवीर देश की राजधानी वितिभय नगरी में एक अति बलशाली शासक का राज था, राजा उदयन। राजा उदयन ने सारी भौतिक सुख संपत्तियों को अर्जित किया था। वे अजय थे, उनके सारे शत्रु उनके सामने नतमस्तक थे। राजा उदयन अपनी प्रजा के तारक थे, तारक। राज सैनिक, नगर में सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? किसी को कोई समस्या तो नहीं? राजन, आपके होते हुए भला किसी को क्या समस्या हो सकती है? इतनी सारी सुख संपत्ति को अर्जित करने के बाद भी राजा उदयन धर्मनिष्ठावंत थे, धर्मनिष्ठावंत, शत्रुओं को क्षमादान देने वाले, नित्य 3 मनोरथों का चिंतन करने वाले, मनन करने वाले, 10 मुकुटबंद राजाओं में से एक जिन्हों उपासक राजा थे राजा उदयन। मंत्री जी, नगर में तप जप कर रहे एक भी पंच महाव्रतधारी साधु संतों को किसी भी तरह की अशांतना नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रहर शुरू होते ही हम स्वयं उन महाआत्माओं के वयावच हेतु जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। राजा उदयन जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में विचरण कर रहे श्रवण भगवान प्रभु महावीर के परम सेवक थे, चरण के दास थे उनके। प्रभु महावीर के चरणों में ही शरण प्राप्त हो, ऐसा ही महाराजा उदयन का एकमात्र उद्देश्य था। और एक दिन ऐसा आया जब एक संदेशावाहक एक ऐसा संदेशा लाया जिसे श्रवण कर राजा उदयन के कर्ण पवित्र हो गए। राजा उदयन की जय हो, राजा उदयन की जय हो, राजा उदयन की जय हो। हमारे प्रिय संदेशवाहक, इतना उत्साह, इतनी उत्कंठा, आपकी मुखाकृति देखकर ऐसा आभास हो रहा है कि आपने कोई चमत्कार देख लिया हो। चमत्कार ही है राजन, चमत्कार ही है। और आप तक ये संदेशा पहुंचाने मात्र से ही मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। तो विलंब मत कीजिए, शीघ्र बताइए। जिनका ज्ञान आपके लिए संपूर्ण मान्य है, जिनकी अमृतवाणी पान करके आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, जिनका नाम श्रवण मात्र से ही आपके रोम रोम में स्पंदन हो उठता है, जिनके स्मरण मात्र से ही आपको एक आह्लादक अनुभूति होती है, ऐसे धर्माचार्य, धर्म चक्रवर्ती, तीनों लोक के नाथ श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी हमारे वितिभय नगर में पधारे हैं। क्या मेरे महावीर
स्वामी प्रभु पधारे। पधारो 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 मेरे प्रभु पधारो 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 मेरे प्रभु पावन हुआ दर्शन को पाकर हे मेरे परम प्रभु 3.5 करोड़ रोमराय बोले पधारो मेरे प्रभु। अहो बनते, हे पुण्य उदय प्रभु पधारो मेरे नाथ पधारो। हे कल्याणकारी, हे परम उपकारी, हे सारे जीवों के उद्धारक मेरे नाथ पधारो। आज मेरी बरसों की जंखना पूरी हो गई। जिस तरह चातक पक्षी वर्षा की आतुरता से राह देखता हुआ एक टक गगन को ताकता रहता है, ऐसे ही मेरी आंखें आपके दर्शन को तरस रही थी प्रभु। मेरा भाव सफल हो गया प्रभु, भाव सफल हो गया। पधारो मेरे नाथ पधारो। सारे नगर को हीरे मोतियों से सजा दो, चारों दिशाओं में सुगंधी जल का छटकाव करो। हमारी नगरी को पावन करने हमारे प्रभु महावीर स्वामी पधार रहे हैं। महावीर प्रभु की जय, महावीर प्रभु की जय, महावीर प्रभु की जय, महावीर प्रभु की जय। प्रभु महावीर के दर्शन करने, सम्मोसरण में उनकी दिव्य वाणी का श्रवण करने राजा उदयन अपने परिवार और समस्त नगरजनों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा लेकर पसार होते हैं। ऐसी शोभा यात्रा जिसे देखने के लिए देवलोक में से देवों ने भी बादल ऊंचे कर लिए। पधारो 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 जय, पधारो पधारो जय, पधारो पधारो जय, पधारो जय, पधारो पधारो जय। जब दूर से ही प्रभु के जय। शरण के दर्शन होते हैं, तभी से राजा संपूर्ण अभिगमों के पालन के साथ प्रभु के दर्शन के लिए प्रयाण करते हैं। सबसे पहला ध्वजा के दर्शन होते ही अपने मुकुट को उतार देते हैं। अपने पद, अपने प्रतिष्ठा के प्रतीक ऐसे मुकुट को उतार देते हैं राजा। अपने सारे हिंसक शस्त्रों का त्याग कर अहिंसा के प्रतीक ऐसे उत्तरासन को मुख पर धारण करते हैं। अपने दोनों हाथों को अंजलिबद्ध कर, अपने मन को प्रभु की भक्ति से अहोभावित कर, अपने अस्तित्व को शून्य कर एक राजा नहीं किंतु एक धर्मराज, धर्म चक्रवर्ती ऐसे प्रभु के दर्शन के लिए एक साधारण सामान्य नागरिक बनकर प्रभु के सम्मोसरण में विराजते हैं। और प्रभु महावीर के चरणों में विराजमान हो जाते हैं। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में सुवर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। नालम ते तव ताणाएवा शरणाएवा तुमंपि तेसिम नालम ताणाएवा शरणाएवा। हे देवानुप्रिय, इस संसार में आपके स्वजन या अन्य कोई भी जीव आपकी रक्षा करने में, अतः आपको शरण देने में समर्थ नहीं है। ठीक वैसे ही आप स्वयं भी उनकी रक्षा करने में या उन्हें शरण देने में समर्थ नहीं है। संसार मावन्न परस अट्ठा साहारणम जमच करे कम्मस ते तस् उवेय काले न बंधवा बंध वयम उवेंती। संसारी जीव भले ही अपने स्वजन बंधुजन के हेतु से कर्म बंध करता हो,
परंतु उस कर्म के उदय समय कोई स्वजन या भाई बंधु कर्म उदय में सहायता देने नहीं आते। प्रत्येक जीव को अपने पुण्य और पाप स्वयं ही भोगना होता है। हे प्रभु, आपकी वाणी अर्थ रूप है, परमार्थ रूप है। आपका प्रतिबोध ही अंतिम सत्य है प्रभु। आप धर्मदायी हो, मार्गदायी हो, सर्वज्ञ हो। केवल आप ही शरणदायी हो प्रभु, केवल आप ही शरणदायी हो। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मुझ अनाथ के नाथ बनो। इस मानव जीवन के सार्थक हेतु, मेरे आत्मा उद्धारक हेतु मुझे आपके चरण में स्थान दीजिए प्रभु। हे हरिहंत, इस जगत में ना मैं किसी का हो सकता हूं और ना कोई मेरा। इसीलिए प्रभु, अज्जय धम्मम बड़ी वज्जयामो। हे प्रभु, मैं आपके पास दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूं। मम मुंडा वेह, मम पौवा वेह, मम वेशम सम्पेहणा। हे भंते, मुझे मुंडित करो, मुझे प्रवर्जित करो, मुझे शिक्षित करो, मुझे दीक्षित करो प्रभु, मुझे दीक्षित करो। आहा सुहम देवाणुपिया मां परिबंधम करे। कहते हैं कि सत्य की ज्योत का स्पर्श हमारे भीतर में रहे हुए सत्व को प्रज्वलित कर देता है। राजा उदयन अब रत्नत्रयी प्राप्त करने वैराग्य की राह पर आरूढ़ होने वाले थे, किंतु साधु वेश धारण करने से पहले उन्हें अपना सर्वस्व त्याग कर अपना राज सिंहासन एक उचित उत्तरदायी को सौंपना था। महल के बाहर सैकड़ों नगरजनों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बस प्रतीक्षा थी तो राजा उदयन के आगमन की। राजकुमार अभिची पधार रहे हैं। जय जय जय। प्रिय भ्राता केशी कुमार, भ्राता अभिची, सूर्य के समान तेज एवं चंद्र जैसी शीतलता, अत्यंत तेजस्वी। बस सिर पर मुकुट आने की देर है। हमसे और इंतजार नहीं होता मेरे मित्र। तुम्हारा बरसों पुराना स्वप्न आज पूरा होने जा रहा है। आज से वितिभय नगर में तुम्हारा शासन होगा। हमारा साम्राज्य और विकसित होगा, व्यापार बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी और हर नगर में राजा अभिची का कहां माना जाएगा। राजकुमार अभिजी की जय। राजकुमार अभिजी की राजा धीराज उदयन महाराज पधार रहे हैं। श्रमण प्रभु महावीर स्वामी को मेरा अंतभाव पूर्वक वंदन और इस नगर के सभी पुण्यशाली सम्यकत्वी आत्माओं को मेरा सादर नमन। एक राजा अपना समग्र जीवन अपनी राज्य की प्रगति और अपने प्रजाजनों की हेतु के लिए न्योछावर कर देता है। हमने भी आज तक यही किया, परंतु प्रजाजनों के हित के हेतु किए गए सैकड़ों युद्ध, राजनीति, कूटनीति, हिंसा, आक्रोश, अहिंसा जैसे सभी आचार व्यवहार को छोड़कर अब इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। समय आ गया है आत्मयोद्धा बनकर कर्म सत्ता पर विजय पाने का। त्याग करता हूं मैं इस मान को जिसे मैं
विनयी बनकर आत्मभाव में जी सकूं। सभी मायाओं का मैं त्याग करता हूं, जिसे मैं परम सत्य की ओर प्रस्थान कर सकूं। त्याग करता हूं मैं साम्राज्य के इस लोभ का, जिससे मैं आत्म साम्राज्य पर राज कर सकूं। आज से, इसी क्षण से मैं त्याग करता हूं अपने राजा होने के अस्तित्व का, मान सम्मान का और प्रतिष्ठा के प्रतीक समान इस मुकुट का। अहम को छोड़कर जा रहा हूं मैं अब अरहम की ओर। और आज से, इसी क्षण से इस वितिभय नगरी के राज सिंहासन को सुशोभित करेंगे केशी कुमार। लेकिन महाराज, राजा केशी कुमार के जय! 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 पिताजी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, उन्होंने जो भी किया है हमारे हित के लिए किया है। मेरा हित? ना ना ना, वो तो हमेशा तुम्हारा अहित ही सोचते हैं। उसकी बातों पर भरोसा मत करना। वो पिताजी है हमारे, कोई दुश्मन थोड़ी ना है। दुश्मनी है। अगर दुश्मन नहीं होते तो वो मुकुट तुम्हें पहनाते। हाँ, मुकुट मुझे पहनाया ना सही, लेकिन केशी कुमार को क्यों? वो तो किसी भी बात से या किसी भी तरीके से मुझसे बेहतर नहीं। देखो, बात यहाँ बेहतर या बदतर और सिर्फ हित अहित की नहीं है। बात है हमारे पिताजी के हेतु की। उनका हेतु हमारे प्रति कभी गलत नहीं हो सकता। गलती है उनका हेतु। अगर आज तुम इसकी बातों में आ गए ना, तो समझ लेना आज तो सिर्फ तुमने अपना मुकुट खोया है, लेकिन आगे जाकर तुम अपना सब कुछ खो बैठोगे। और भविष्य में तुम तो क्या, तुम्हारे आने वाली संतान को भी इस राजगद्दी नसीब नहीं होगी। अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ, अन्याय। हाँ, अन्याय हुआ है मेरे साथ, अन्याय। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है। और तुम उनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें सही राह दिखा रहा हूँ। सही और गलत राह दिखाने वाले तुम होते कौन हो? देखो, मेरी बात सुनो। मत सुनना उसकी बात। नहीं सुननी तुम्हारी बात। मैं जो समझाना चाहता हूँ मत समझना उसकी बात। नहीं समझनी तुम्हारी बात। देखो, समझने की कोशिश करो। मत समझना, निकाल दो उसे। निकल जाओ यहाँ से। निकाल दो उसे यहाँ। निकल जाओ यहाँ से। निकाल दो मैंने उसे। कहा निकल जाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? भरी सभा में मेरा अपमान, पूरे राज्य के बीच सरेआम मेरा अपमान। क्यों पिताजी, क्यों? यह आपने ठीक नहीं किया। यह आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया अभी जी के हित में ही किया। उनको लगता होगा कि इसमें मेरा हित है, लेकिन यह कैसा हित है? इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी मैं हूं, और मेरे होते हुए राज्य उन्होंने केशी कुमार को दे दिया। केशी कुमार को, यह तो अन्याय है। हो सकता है अभी जी को यह अन्याय लगे, परंतु मैंने उसके आत्मा का हित सोचकर ही उसे राजधर्म से दूर रखा है। राजधर्म पाप का कारण है, और मैं उसे इस पाप का भागीदार नहीं बनाना चाहता था। पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, आप तो बस यही सोचते हो। पर मेरे राज्य सुख का क्या? योग्यता होने के बावजूद भी मैं राजा नहीं बन पाऊंगा। आप ही के कारण, आप ही के कारण। पुत्र, तुम्हारी योग्यता गलत मार्ग पर खर्च न हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है। मैं सालों साल इस राज सिंहासन की आग ऊपर तपा हूं,
मेरा यही उद्देश्य है पुत्र। ये राज सिंहासन सब माया जाल छोड़कर अब मुझे ये अमूल्य अवसर मिला है प्रवज्ञा लेने का। ये राज सिंहासन एक जहरीले फल की तरह होता है जो दिखने में तो आकर्षक और मनमोहक लगता है, मगर अंत में दुख, पीड़ा और आत्मा असंतोष के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर मैं भी तुम्हें ये राज्य सौंप देता तो तुम भी भोगाती राज सुख में आसक्त होकर धर्म से वंचित हो जाते और अपने ही भविष्य का हित कर बैठते। इसीलिए मैंने तुम्हें ये राज्य नहीं सौंपा पुत्र। तो केसी कुमार को क्यों? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? नहीं, ये कदापि संभव नहीं। आप तो स्वयं अपना संपूर्ण जीवन सुख, सुविधा और आराम से व्यतीत किया और अब मुझे मेरा हक न देकर किसी और को दे रहे हो। आप तो संसार का त्याग करके चले जाओगे, फिर मेरा क्या? आपने अपने पिता होने का एक भी फर्ज नहीं निभाया। आपने अपने बेटे के साथ यह ठीक नहीं किया और इस अन्याय और अपमान के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। कमान से निकला हुआ तीर और क्रोध में निकले हुए शब्दों की चोट एक समान होती है। द्वेष भाव ने अभिजी कुमार के मन में इस कदर जगह बना ली कि विति भई नगरी में अब उनका दम घुटने लगा था। राजा केशी कुमार के अधीन बनकर रहना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। इसलिए विति भई नगरी का त्याग कर वो राजा कौणिक के राज्य में चले गए। राजा कौणिक ने प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया और अपने राज्य का एक छोटा हिस्सा भी उन्हें भेंट कर दिया। राजा कौणिक जिनोपासक थे, धर्म आराधक थे और इस काल दरमियान अभिजी कुमार के जीवन में पुण्य का ऐसा उदय आया कि राजा कौणिक के साथ रहकर वो धर्म से जुड़ने लगे, सत्य के समीप आने लगे और कुछ वर्षों बाद अभिजी कुमार ने श्रावक के 12 व्रतों को ग्रहण कर लिया। राज्य संचालन के साथ वो दृढ़ धर्मी भी बने, नित्य प्रतिक्रमण सामयिक करते, धर्म आराधना करते। किंतु मैंने कहा था ना कि अमृत जल में एक बूंद विष मिल जाए तो स्वस्थ और निरोगी शरीर को भी मृत कर सकती है। अभिजी कुमार ने नगर का त्याग किया, अपनों का त्याग किया, किंतु कुछ तो ऐसा था जिसका वो त्याग नहीं कर पा रहे थे। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय, नमो सौव, नमो लोय सौव, नमो लोय सौव साहुणम, सिवाय मेरे पिताजी के। 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 कुमार, क्या हुआ कुमार? राजा कौणिक, क्या मैं एक योग्य राजा नहीं? क्या मुझ में राज्य संचालन करने की क्षमता नहीं? बिल्कुल है मित्र, बिल्कुल है, पर तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? तो क्यों पिताजी ने राज्य केसी कुमार को सौंप दिया? राज्याभिषेक के दिन लज्जित होकर, निस्सहाय खड़ा होकर मैं देखता रहा और पूरा राज्य उत्सव मना रहा था। अरे उस बात को बीते सालों हो गए, अब भूल जाओ उस बात को। अरे क्यों तुम क्रोध करके खुद को अशांता पहुंचा रहे हो? तुम क्यों कर्म बंद कर रहे हो? आओ मित्र, हम बाहर खुली हवा में प्रभु का नाम लेते हैं। आओ।
अभिजी कुमार ने अपना सारा मन धर्म आराधना में लगा दिया। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, करुणा भाव, वात्सल्य भाव उनके अंतर में बढ़ने लगा। किंतु कई बार वर्षों तक धर्म करने के बाद भी, धर्म के सच्चे स्वरूप को जानने के बाद भी हम हमारे आग्रहों से मुक्त नहीं हो पाते। किसी एक व्यक्ति को भी क्षमा देना रह जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, यही सच्चा धर्म है। किंतु कई बार वर्षों बीत जाने के बाद भी उस परिस्थिति या उस व्यक्ति के स्मरण मात्र से हमारे अंदर का वैर भाव और बढ़ जाता है, और वो वैर भाव हमारी आत्मा को खंडित करता है। हजारों सुख होने के बाद भी निद्रा में खलेल पहुंचाता है। बस सिर पर मुकुट आने की देर है। आज के बाद वितिबाई नगरी में सिर्फ तुम्हारी हुकूमत होगी। इसीलिए आज बस से सिर पर मुकुट इसी आने क्षण की से देर है। वितिबाई नगरी का राज सिंहासन सुशोभित करेंगे राजा केशी कुमार। ये क्या हो गया? राजा ने अपने पुत्र को आज के राज्य बाद नहीं सौंपा? वितिबाई नगरी में सिर्फ तुम्हारी हुकूमत होगी। शर्मिंदगी के मारे कुमार का मुंह तो पीला हो गया। हे राजा उदयन, हे पिताजी, यह आवाज सुनाई दे रही है आपको? सुनाई दे रही है? वो अपमान, वो शर्मिंदगी आज भी काले साए की तरह मेरा पीछा कर रही है। सब आपकी वजह से। मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा राज्य सुख सब आपकी वजह से खो गया। इन सब के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, जीवन भर माफ नहीं करूंगा। अंधकार और प्रकाश का मानो युद्ध चल रहा। एक तरफ अभिजी कुमार अपने पिता के प्रति द्वेष भाव रखते थे, किंतु दूसरी ओर सभी जीवों के प्रति वैत्सल्य वात्सल्य भाव रखते हुए अपने कर्मों की उत्कृष्ट निर्जरा करने लगे, अपने भावों की विशुद्धि करने लगे और अपना संपूर्ण जीवन धर्ममय बिताया। मृत्यु के समय भी धर्म की शरण लेते हुए अभिजी कुमार ने संथारा ग्रहण किया। इस जगत के सर्व जीवों की मैं क्षमा मांगता हूँ। सर्व जीव मुझे क्षमा करें। खामे में सव्वे जीवा विखमंतु में मिट्टी में सव्व भूवेशु वैरमज्जमणकेण। सभी जीवों के साथ मेरी मैत्री है। सभी जीव मुझे क्षमा करें। सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। सभी जीव, राजा उदयन भी। तुमने अपने पिताजी को माफ कर दिया। भूल गए उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? भूल गए? क्या तुम भूल गए वो? भूल गए वो? नहीं भूला मैं, और भूलना भी बात, और इसीलिए मैं उन्हें माफ नहीं कर पा रहा। हाँ, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। संजवलन क्रोध कुछ क्षण का होता है, जैसे पानी पे की हुई लकीर के समान। प्रत्याखानी क्रोध कुछ महीनों का होता है, जैसे सूखी रेती पे की हुई लकीर के समान। अप्रत्याखानी क्रोध कुछ सालों तक रहता है, जैसे गीली माटी पे की हुई लकीर के समान। किंतु जो क्रोध आजीवन हमारे अंदर रहता है वो होता है अनंतानुबंधी क्रोध। जैसे किसी पत्थर पर हम कुछ अंकित करते हैं
तो वो कभी मिटता नहीं, सालों साल वही रहता है। ठीक उसी तरह क्षमा नहीं देने पर अनंत अनुबंधी क्रोध हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक हमारे साथ रहता है और मृत्यु बिगाड़ देता है। एक सच्चा श्रावक मृत्यु के बाद उच्च कोटि का वैमानिक देवायुष्य प्राप्त करता है, किंतु अपने पिताजी को क्षमापना न देने के कारण श्रावक अभिजी कुमार वैमानिक के स्थान पर सिर्फ एक भवनपति देव के रूप में उत्पन्न हुए हैं। राजा उदयन का यह सब कुछ करने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं था। वो तो अभिजी कुमार का कल्याण ही इच्छते थे, किंतु एक तिनका काफी होता है पूरे जंगल को जलाने के लिए। और जब जंगल जलता है तो सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, जंगल में रहने वाले सारे पशु पक्षियों का भी नाश हो जाता है। ठीक उसी तरह द्वेष का एक तिनका आत्मा के क्षमा गुण को नहीं, सरलता, नम्रता, करुणा, दया, ऐसे सभी गुणों को खाक कर देता है। किसी एक व्यक्ति के प्रति भी द्वेष भाव रह जाए, किसी एक व्यक्ति को भी क्षमा करना रह जाए, तो वो एक गांठ बन जाती है, और वो गांठ द्वेष के संस्कार बन हमारे आत्मा से जुड़कर भवो भव तक हमारे साथ रहती है। सिर्फ एक क्षमा भावी है जो ये गांठ को खोल सकता है। सिर्फ एक क्षमा भावी है जो आत्मा के अनंत गुणों को खाक होने से बचा सकता है। सिर्फ एक क्षमा भावी है जो अनंत अनुबंधी क्रोध को, पाप कर्मों को क्षय कर सकता है। सिर्फ एक क्षमा भावी है जो हमें मोक्ष के द्वार तक ले जा सकता है। जैसे जैसे आप आपके अंदर क्षमा भाव उत्पन्न करेंगे, वैसे वैसे ये गांठ अपने आप खुल जाएगी और उस पिंजरे का ताला अपने आप खुल जाएगा। रखना नहीं है बैर किसी से, प्रेम से रहना हमको सभी से। गांठ जो बैर की पड़ती रहेगी, कर्मों के बंधन से बंधती रहेगी। कर्मों के बंधन से बंधती रहेगी, कर्मों के बंधन से बंधती रहेगी।